Examples on diagonalization of matrices. Example 1. Find the matrix which transforms the matrix A equal to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3 to a diagonal form. Solution. Given matrix A equal to, ये जो 3 ऑर्डर की हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है इसको हमने यहाँ पे लिख लिया, और पहले हम इस मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज निकालेंगे और उनके करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। उसके बाद में उसको डायगोनल फॉर्म में हम लिखेंगे। तो पहले आइगन वैल्यूज के लिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, उससे निकलेंगी आइगन वैल्यूज। द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ द मैट्रिक्स ए इज डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई इक्वल टू 0। तो इस मैट्रिक्स के डायगोनल एलिमेंट्स में से हमने ये माइनस लैम्डा कर दिया, तो ये मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई हो गई और इसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 ये हो गया। इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दिया, रो वाइज किया है मैंने। ये 8 माइनस लैम्डा इंटू दिस 7 माइनस लैम्डा इंटू 3 माइनस लैम्डा, और ये माइनस माइनस प्लस और फिर माइनस ये 16 और ये माइनस माइनस प्लस 6 और ये माइनस 6 इंटू 3 माइनस लैम्डा और ये माइनस माइनस प्लस 2 इंटू 4 8 और ये प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस ये 6 4 जा 24 और ये माइनस 2 इंटू 7 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। फिर हमने अगली लाइन में इन दोनों फैक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो ये आ गया, और यहाँ पर ये ब्रैकेट खोल दिया है, यहाँ पे ये ब्रैकेट खोल दिया है। फिर इसमें हमने ये 21 माइनस 16 को ये कर दिया 5, बाकी ये जो है माइनस 18 प्लस 8 ये माइनस 10 हो गया, और इसी तरह से 24 माइनस 14 ये 10 हो गया। फिर हमने इस ब्रैकेट को और इसको मल्टीप्लाई कर दिया, पहले से a2 इंटू इतना और फिर माइनस लैम्डा इंटू इतना ये किया, और बाकी इन ब्रैकेट्स को भी खोलते हुए ये हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर अगली लाइन में हमने पहले ये माइनस लैम्डा क्यूब लिख लिया, ये सिंगल है, इसका लैम्डा स्क्वायर दो जगह से मिला करके ये लिख दिया, और फिर ये लैम्डा वाले टर्म्स ये यहाँ से और यहाँ से सब इकट्ठा करके ये माइनस 45 लैम्डा आ गया। और ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं प्लस 40 प्लस 20 60 माइनस 60 ये कैंसिल हो गए, कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं बचा। तो इसमें से हमने माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, बाकी ये ब्रैकेट में जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो इसके अगेन फैक्टर्स हो गए लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 45 के फैक्टर लैम्डा माइनस 3 और लैम्डा माइनस 15। ये -1 से इसको हमने डिवाइड कर दिया या कहें मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया। तो इसके जो 3 फैक्टर्स हैं, पहले तो लैम्डा इक्वल टू 0 से ये मिल गया हमें, दूसरा ये लैम्डा माइनस 3 इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू 3 मिल गया, और थर्ड लैम्डा माइनस 15 इक्वल टू 0 से लैम्डा इक्वल टू 15 मिल गया। तो इस तरह से हमें ये 3 आइगन वैल्यूज मिल गई, लैम्डा इक्वल टू 0 3 15। अब हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। तो नाउ लेट कैपिटल X1 whose components are small x1 y1 z1, कैपिटल x2 इसके कंपोनेंट्स स्मॉल x2 y2 z2, एंड कैपिटल x3 इक्वल टू इसके कंपोनेंट्स स्मॉल x3 y3 z3। ये हमने 3 आइगन वेक्टर्स ले लिए। लेट दीज बी द आइगन वेक्टर्स ऑफ द गिवन मैट्रिक्स A corresponding to the आइगन वैल्यूज लैम्डा इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग ये लिया, लैम्डा इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग ये दूसरा, एंड 15 के करस्पॉन्डिंग ये थर्ड रेस्पेक्टिवली। तो एक एक करके हम निकालेंगे। नाउ फर्स्ट फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 बाई मैट्रिक्स इक्वेशन A माइनस लैम्डा आई x इक्वल टू O नल वेक्टर वी हैव, यहाँ पे लैम्डा की जगह हमने 0 रख दिया, तो ये 0 इंटू आई, तो ये 0 ही रहा। A में से ये 0 वेक्टर 0 मैट्रिक्स सब्ट्रैक्ट करते हुए ये A बचा केवल यहाँ पे, और x की जगह x1 कह दिया लिख दिया यहाँ पे हमने पहला आइगन वेक्टर, तो A x1 इक्वल टू O। तो कोफिशिएंट मैट्रिक्स यहाँ पे A है, जो गिवन मैट्रिक्स है वो हमने यहाँ पे लिख ली, और ये कैपिटल X1 के कंपोनेंट्स ये लिख लिए हमने स्मॉल x1 y1 z1, और ये इक्वल टू O ये नल वेक्टर 3 डायमेंशनल
इसके कंपोनेंट 0 0 0। अब हम यहाँ पर इस कोफिशिएंट मैट्रिक्स की एक्लन फॉर्म बनाएंगे। तो की एलिमेंट को सिंपल लेने के लिए हमने इसमें अप्लाइंग रो ऑपरेशंस R1 एंड R3 का इंटरचेंज, तो यहाँ पे ये फर्स्ट रो को हम लास्ट में लिख लेंगे और लास्ट रो को फर्स्ट प्लेस पे लिख लेंगे। बस इतना ही काम हम कर रहे हैं जो कि हम आपको आगे दिखा रहे हैं। देन वी गेट, तो इस तरह से हमें ये मिल गया है। और अब इसमें हम इस फर्स्ट एलिमेंट को की एलिमेंट लेते हुए इसकी हेल्प से इसके नीचे वाले एलिमेंट्स को 0 0 करेंगे रो ऑपरेशन करके। तो अगेन अप्लाइंग रो ऑपरेशन इन सेकंड रो R2 एज R2 + 3R1, इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है +6 और ये -6 ऐड करके 0 हो जाएगा R2 + 3R1 से। एंड R3 में कर रहे हैं हम R3 - 4R1, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 हो जाएगा और सब्ट्रैक्ट करने पर यहाँ ये 0 हो जाएगा। देन वी गेट, तो इसकी हेल्प से नीचे वाले यहाँ पे 0 0 हो गए। तो सेकंड रो में ये ऑपरेशन हमने किया फर्स्ट रो में 3 का मल्टीप्लाई करते हुए, तो ये वाला तो 0 हो ही गया, बाकी ये 4 3 जा 12, ये -12 + 7 तो ये -5 आ गया, और 3 3 जा 9 -4 तो ये 5 आ गया। और थर्ड रो में R3 - 4R1 से ये वाला तो 0 हो ही गया, और ये माइनस प्लस 4 4 जा 16 -6 10 हो गया, और ये 3 4 जा 12 -12 + 2 ये -10 हो गया। बाकी ये सारा ऐसे ही लिखा हुआ है। अब हमारा ये वाला की एलिमेंट है, इसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 करने के लिए इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं थर्ड रो में। नाउ अप्लाइंग रो ऑपरेशन इन थर्ड रो R3 + 2R2 वी गेट, फर्स्ट और सेकंड रो हमने एज इट उतार लें, और थर्ड रो में इस 0 से इस पर कोई इफेक्ट पड़ा नहीं, इसकी हेल्प से ये हमने 0 कर लिया, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ये 10 -10 ऐड करने पर ये 0 हो गया। तो ये थर्ड रो पूरी 0 हो गई, और यहाँ पर 2 नॉन जीरो रोज हैं, इसकी रैंक 2 है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर, और नंबर ऑफ अननोन्स हैं 3, तो ये इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस बनेंगे। इसके लिए हम इनके इक्वेशंस लिख लेते हैं। ये 2x1 - 4y1 + 3 × z1 = 0। सेकंड इक्वेशन 0x1 - 5y1 + 5z1 = 0, ये लिख लिया हमने। 0 वाले टर्म को तो छोड़ा, वो तो 0 ही हो गया, और इसमें ये 0x1 + 0y1 + 0z1 पूरे ही 0 हो गया, = 0 सेटिस्फाई लिखने की जरूरत नहीं है। तो इसमें हम देख रहे हैं यहाँ 5 से डिवाइड करते हुए -y1 + z1 = 0, इससे मिल गया y1 = z1, और ये इस वाले इक्वेशन में हमने z1 की जगह ये रख दिया y1, तो ये -4y1 + 3z1, तो ये -y1 बचा। कुल मिला के बात ये है कि ये हमारे पास में 2 इक्वेशंस हैं इन टर्म्स ऑफ 3 अननोन्स, तो इनमें से एक अननोन को हम आर्बिट्रेरी वैल्यू देंगे। यहाँ पे वैसे भी देखें 3 अननोन्स और इक्वेशन 2, तो 3 - 2 = 1 आर्बिट्रेरी जो हमें देना है, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी एक अननोन को कुछ भी वैल्यू दे सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सिंपल वैल्यू इसको x1 को दे दी 1, लेट x1 = 1, तो इट गिव्स, जब x1 की जगह हमने 1 वैल्यू यहाँ पे दे दी, तो ये y1 = 2 आ गया, और y1 = 2 आ गया तो z1 = भी 2 आ गया, तो इट गिव्स y1 = z1 = 2। हेंस वी गेट कैपिटल X1 वेक्टर = इसके कंपोनेंट्स स्मॉल x1 y1 z1, तो इसमें ये x1 की वैल्यू 1, y1 और z1 दोनों की वैल्यू ये 2 2 यहाँ पे रख दी, तो ये पहला आइगन वेक्टर हमको यहाँ पे मिल चुका है। अब बिल्कुल सिमिलरली इसी तरह से हम अगले 2 आइगन वेक्टर्स भी इसी तरह से निकालेंगे। तो दूसरे नंबर पे ये 4 λ = 3 बाई मैट्रिक्स इक्वेशन A - λI x = O वी हैव
ए माइनस लेमडा की जगह ये 3 कर दिया, ए माइनस 3i x2 इक्वल टू ओ, जो हमें मैट्रिक्स दे रखी है उसके डायगोनल में हमने -3 ये कर दिए, बाकी ये सारा एज इट लिखा हुआ है। और ये x की जगह हो गया ये x2 वेक्टर हुज कंपोनेंट्स आर स्मॉल x2 y2 z2 इक्वल टू ये नल वेक्टर ओ के कंपोनेंट 0 0 0। ये 8 - 3 5 हो गया, 7 - 3 4 हो गया, 3 - 3 ये 0 हो गया, बाकी सब एज इट लिखा हुआ है यहाँ पे। और अब हम यहाँ पर एकलन फॉर्म बनाएंगे, तो उसके लिए यहाँ पे बंद कर लें तो ये आसान रहेगा। तो इस सेकंड रो को अगर फर्स्ट रो में हम ऐड कर दें तो उससे यहाँ पे ये -1 आ गया, ये काम हमने कर लिया है। हम और भी कोई तरीका अपना सकते थे, इस थर्ड रो में 2 का मल्टीप्लाई करके फर्स्ट रो में से सब्ट्रैक्ट करके भी यहाँ पर हम 1 कर सकते थे। तो चलो अब हमने ये कर लिया। अप्लाइंग रो ऑपरेशन इन फर्स्ट रो R1 में ये हम कर रहे हैं R2 की हेल्प से, R1 प्लस R2। इस सेकंड रो को हमने फर्स्ट रो में ऐड कर दिया, तो ये -6 + 5 -1 हो गया, 4 - 6 -2, और ये जो है ये 2 - 4, तो ये हो गया यहाँ पर ये -2। ये फर्स्ट रो में ऑपरेशन हुआ, बाकी सेकंड और थर्ड रो एज इट उतार लिए, और ये सारा सिस्टम ऐसे ही हमने उतार लिया। तो अब हम इस की एलिमेंट -1 की हेल्प से ये नीचे वाले 0 0 करेंगे। तो ये इसका 6 टाइम है, तो फर्स्ट रो में हम 6 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दें, क्योंकि दोनों के सेम साइन है नेगेटिव। तो सेकंड रो में ये ऑपरेशन R2 - 6 R1, और थर्ड रो में हम देखें कि इसका ये डबल है, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, क्योंकि यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो थर्ड रो में R3 + 2 R1 करते हुए वी गेट। फर्स्ट रो यहाँ पे हमने एज इट उतार ली, और इसकी हेल्प से नीचे वाले ये 0 0 हो गए, और बाकी हमने ये कर दिया R2 - 6 R1, ये 4, और ये माइनस माइनस प्लस 6 2 जा 12, 12 + 4 ये 16, और ये -4 माइनस माइनस प्लस 2 6 जा 12, है ना। तो ये 12 - 4 ये 8 हो गया। चलिए थर्ड रो में देखते हैं, R3 + 2 R1, तो ये तो 0 हो ही गया, और ये -4 8 हो गया, और ये 0 -4 ये -4 हो गया। बाकी इस तरह से हमने उतार लिया। अब हम की एलिमेंट इसको लेंगे, इसकी हेल्प से नीचे वाले को 0 करने के लिए इसमें 2 से डिवाइड करते हुए जब यहाँ पे ये 8 हो जाएगा उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। तो थर्ड रो में हमने ये ऑपरेशन किया। नाउ अप्लाइंग रो ऑपरेशन इन थर्ड रो R3 + हाफ R2, इसमें हाफ का मल्टीप्लाई करते हुए जब हमने ऐड किया तो इसकी हेल्प से ये 0 हो गया, और इसमें हाफ किया तो ये 4, और ये -4 0, ये भी 0 हो गया। यानी कि थर्ड रो इसमें पूरी 0 हो गई, और बाकी सारा इसी तरह से हम आगे आपको दिखा रहे हैं। तो इस तरह से ये हमें मिल चुका है, ये एकलन फॉर्म बन चुकी है, और इसमें भी हमने फिर ये इक्वेशन लिख लिए। तो ये 2 इक्वेशंस और यहाँ पर 3 अननोन्स हैं। तो इसमें एक अननोन y2 को हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू 1 दे दी। जब y2 को इसमें हमने 1 दे दिया तो इट गिव्स z2 = -2। यहाँ से हम चाहे तो पहले 8 से डिवाइड कर दें, उसके बाद देख लें, नहीं तो वैसे ही देख लें। ये z2 = -2 आ गया, और ये y2 = 1 और z2 = -2 जब इसमें हमने रख दिए तो यहाँ से x2 की वैल्यू हमें 2 मिल गई। हेंस वी गेट सेकंड आइगन वेक्टर x2 = स्मॉल x2 y2 z2 की ये वैल्यूज यहाँ पे ये वाली हमने इसमें रख दी, तो हमें ये मिल गया 2 1 -2। और सिमिलरली फॉर लास्ट आइगन वैल्यू लैम्डा = 15 बाई मैट्रिक्स इक्वेशन A - लैम्डा x = O, वी हैव A - लैम्डा की जगह 15 करते हुए I x = O। तो मैट्रिक्स A के डायगोनल में ये -15 हमने कर दिए, बाकी सब एज इट उतार लिया, और x3 वेक्टर के कंपोनेंट्स स्मॉल x3 y3 z3 यहाँ पे लिख लिए, और ये 8 - 15 -7 हो गया, 7 - 15 -8 हो गया, 3 - 15 -12 हो गया, बाकी सब एज इट लिखा हुआ है ये। और अब इसमें हम इस जगह पे की एलिमेंट बनाएंगे, तो सिंपल करने के लिए इसको हमने इस सेकंड रो को जब सब्ट्रैक्ट कर दिया यहाँ पे, तो ये -1 हो जाएगा, तो ये
1 की हेल्प से जीरो करना आसान रहता है, हालांकि कंप्यूटेशनल मेथड में तो हम डायरेक्ट इसी से ये नीचे वाले जीरो कर सकते हैं, उससे कैलकुलेशन थोड़ी सी टिपिकल हो जाएगी, तो इसलिए हम सिंपल बना के करते हैं। तो चलिए, अप्लाइंग इन फर्स्ट रो R1 माइनस R2 वी गेट, तो ये -7 माइनस माइनस +6 -1 -6 माइनस माइनस +8 ये 2 और 2 माइनस माइनस +4 ये 6 हो गया। बाकी सेकंड रो थर्ड रो एज इट लिख ली और ये सारी चीजें हमने ऐसे ही लिख ली। अब हमारा ये की एलिमेंट है, इसकी हेल्प से नीचे वाले हम ये जीरो कर रहे हैं। तो नाउ अप्लाइंग रो ऑपरेशन इन सेकंड रो R2 माइनस 6R1, यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। एंड थर्ड रो R3 में R3 प्लस 2R1, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये हमने कर दिया, ये वाले एलिमेंट्स यहाँ पे जीरो हो ही गए। बाकी का देखिए, ये R2 माइनस 6R1 से ये -8 माइनस 6 2 जा 12, तो ये -20 और ये -4 माइनस 6 जा 36 -40 और ये थर्ड रो में R3 प्लस 2R1 से ये वाला जीरो और ये -4 और ये +4 जीरो हो गया और ये -12 प्लस 12 ये भी जीरो हो गया। तो थर्ड रो पूरी जीरो हो गई। ये एक्लन फॉर्म बन चुकी है, इसमें 2 नॉन जीरो रो हैं, रैंक 2 है। ये 2 इक्वेशंस यहाँ पे हमने लिख लिए और अननोन 3 हैं, x3 y3 z3। तो एक अननोन z3 को हमने आर्बिट्रेरी वैल्यू दे दी यहाँ पर, ये 1। तो किसी को भी वैल्यू दे सकते हैं। यहाँ पर ये सिंपल करने के लिए हम थोड़ा सा देख करके वैल्यू देते हैं, चाहो तो आप अलग से कैलकुलेशन करके देख लें, जिससे सिंपल आ रहा हो उसको पहले वैल्यू दे दीजिए। तो इसमें जब हमने Z3 को 1 वैल्यू दे दी यहाँ पर, तो इससे y3 की वैल्यू -2 आ गई। चाहो तो 20 से डिवाइड कर लो, दोनों के ये सेम साइन है, दूसरी साइड में ले जाके, और फिर ये y3 की वैल्यू ये -2 आ गई। और ये Z3 और y3 ये दोनों वैल्यूज जब हमने यहाँ पे रख दी तो इससे x3 की वैल्यू भी 2 आ गई। हेंस वी गेट थर्ड आइगन वेक्टर x3 इक्वल टू स्मॉल x3 y3 z3 इक्वल टू इसके कंपोनेंट्स 2 - 2 1। तो इस तरह से हमें ये तीनों आइगन वेक्टर्स मिल चुके हैं, इनको हम आगे एक जगह लिख रहे हैं। The given matrix A is now reduced to the diagonal form as P inverse AP equal to D, where D is the diagonal matrix whose diagonal elements are the eigenvalues 0 3 15 of the given matrix A, comma, where P is the modal matrix whose columns are corresponding eigenvectors, आइगन वैल्यू 0 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर ये कैपिटल X1, इसके कंपोनेंट्स ये 1 2 2 यहाँ पे लिख लिए हमने, और दूसरी ये आइगन वैल्यू 3 के करस्पॉन्डिंग सेकंड आइगन वेक्टर 2 1 - 2 यहाँ पे लिख लिया, और थर्ड आइगन वैल्यू 15 के करस्पॉन्डिंग थर्ड आइगन वेक्टर 2 - 2 1 ये यहाँ पे लिख लिया। ये मॉडल मैट्रिक्स कहलाती है। विच ट्रांसफॉर्म, यही मॉडल मैट्रिक्स यहाँ पर ये ट्रांसफॉर्म कर रही है गिवन मैट्रिक्स ए को इस तरह से डायगोनल फॉर्म में। तो दिस मैट्रिक्स के लिए लिख रहे हैं विच ट्रांसफॉर्म्स द गिवन मैट्रिक्स ए टू डायगोनल फॉर्म, फुल स्टॉप, आंसर। और यही चीज उन्होंने पूछी थी, तो इसके लिए हमें ये आइगन वैल्यूज आइगन वेक्टर निकाल के यहाँ पे रखने पड़े, और ये हमारा फाइनल आंसर है इसका। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, फाइंड ए सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन विच विल रिड्यूस द मैट्रिक्स ए इक्वल टू 2 - 3 3 0 3 - 1 0 - 1 3 टू ए डायगोनल फॉर्म। तो ये एग्जाम्पल 1 की तरह से ही करेंगे हम इसको, ये सिमिलरिटी ट्रांसफॉर्मेशन ही कहलाता है। पी इनवर्स एपी इक्वल टू डी, आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर निकाल के इस तरह से हम यहाँ पे रख देंगे, तो यही चीज है। इसी तरह से हम इसको बिल्कुल कर लेंगे, और इसकी तो आइगन वैल्यू, चलो पहले आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकाल के फिर इसी तरह से इसको आप कर लेना। सॉल्यूशन इसका ट्राई एज अबव एग्जाम्पल 1। नेक्स्ट एग्जाम्पल 3, द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए एच एच बी, ये 2 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स यहाँ पे हमें दे रखी है। द मैट्रिक्स A is transformed to the diagonal form D equal to T inverse AT, where T is the matrix cos theta sin theta minus sin theta cos theta। ये है, ठीक है। जो ऊपर हम P की बात कर रहे थे, P की जगह यहाँ पे ये T गिवन है, इस T का इनवर्स हम यहाँ पे निकाल लेंगे। A मैट्रिक्स ये है, और इनका मल्टीप्लाई करके ये D जो मैट्रिक्स है ये डायगोनल मैट्रिक्स हो जानी चाहिए।
इस तरह से थीटा के टर्म्स में इक्वेशंस मिल जाएंगे, उससे थीटा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा विच गिव्स दिस डायगोनल ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ पे थीटा की वैल्यू आप निकाल लेना, इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। और ये लास्ट एग्जांपल 4, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज गिवन बाई ए इक्वल टू ए 3 ऑर्डर की एक स्क्वायर मैट्रिक्स, इसके एलिमेंट्स 1 1 3 1 5 1 3 1 1। फाइंड द मॉडल मैट्रिक्स P एंड रिजल्टिंग डायगोनल मैट्रिक्स D ऑफ A। तो ये एग्जांपल 1 की तरह से यहां तक कर लेंगे बिल्कुल, और उसके बाद में हैंस कैलकुलेट A रेज टू द पावर 4। तो ये पावर ऑफ मैट्रिक्स जो आपको बताया है उस तरीके से इसको कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन ट्राई योरसेल्फ। आप इसमें वैल्यू रख देना मॉडल मैट्रिक्स P की और डायगोनल मैट्रिक्स D के यहाँ पर रख देंगे, P का इनवर्स यहाँ पर रख देंगे, और ये डायगोनल मैट्रिक्स जो D होगी उसके डायगोनल एलिमेंट्स का जो है हम पावर 4 करके ये D की पावर 4 प्राप्त कर लेंगे, और तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके हमें A की पावर 4 ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं।